परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज मंगलवार का दिन दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज दिसंबर की 26 तारीख है। कल हमने क्रिसमस मनाया और ये पूरा सप्ताह हमारा क्रिसमस का आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते, दूसरों को प्रोत्साहन करते हुए, दूसरों को उठाते हुए व्यतीत होता है। प्रभु हमें आशीष दे रहा है और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि इस बड़े दिन को, इस क्रिसमस को आप बना सके और क्रिसमस की इस खुशी में आनंदित होकर बहुतों के लिए आप आशीष का, आनंद का कारण बने। इसलिए प्रभु मुझे और आपको और अधिक आशीष देना चाहता। आज का दिन उसने मुझे और आपको दे दिया है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को ऊंचा उठा सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है और हमारे लिए वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। 19 पद, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ है, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई है। 20 पद, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह दी आज 26 तारीख आपने में दी है कि दिसंबर की 26 तारीख तक आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हर परेशानी से, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाया, हर बीमारी से बचाया। अपने हाथ को आपने हमारे साथ बनाए रखा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं। प्रभु हर एक को ब्लेस करते हैं ताकि हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, आप उनकी सुधि ले, उनके परिवार पर आशीष दे, हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई से बचाएं ताकि सारी बातों में हे परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके, गौरव आपको मिल सके, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता देख सके। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु हर कदम पर आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएं और आने वाले समय प्रभु जी नए वर्ष में यदि आपकी इच्छा है तो उसमें प्रवेश करें और आपकी आशीष को अपने साथ महसूस कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया
कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला अध्याय जो हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों का 17 पद में कहा, इसलिए मैंने जो इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई। मेरे जीवन की इच्छा क्या है कि हम प्रभु के उस उद्धार को अपने जीवन में ले, हम प्रभु के उस शांति को अपने अंदर ले, प्रभु की आनंद को अपने अंदर ले और परमेश्वर की महिमा करें। और हमारे जीवन में प्रभु चाहता है और इस बात को चाहता है कि केवल तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। परमेश्वर का वचन बार बार मुझे और आपको इस बात के लिए उभारता जाता है कि हम अपने जीवन को ठीक करते जाएं, अपने अंदर के आत्मिक जीवन को साफ करते चले जाएं। आत्मा की शुद्धि इसी को कहते हैं कि अपनी बुराइयों को हम अपने जीवन से अलग करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण हमारा व्यवहार, हमारा चलना उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर को भा सके। और इसलिए पौलुस ने इस बात को कहा है कि मैंने जो ये इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं, हाँ हाँ भी करूं। कोई भी बात हो हाँ हाँ करनी है, लेकिन प्रियो उसके बाद हाँ के बाद हम क्या करते हैं, ना नहीं भी करते हैं। 18 में कहता है और नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है, परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरे मन की बात को जानता है, आपके दिल की बात को जानता है कि मेरे मन में क्या है। क्या मैं गलत के साथ भी गलत हो जाता हूं और सही के साथ भी सही हो जाता हूं? क्या ऐसा जीवन है? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन में एक ही बात को रखिए। हम पाप में जीवन जीना चाहते हैं, पाप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गंदगी में जीवन बिताना चाहते हैं, गलत विचारों में जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारी बात हाँ हाँ की हो, ना कि नहीं। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट करता है। कई बार हम लोग दोनों बातों को लेकर, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन से में जो तुमसे कहा है, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। हम इधर गए तो इधर हाँ, उधर गए तो उधर हाँ, लेकिन नहीं। परमेश्वर चाहता है हम एक स्थान पर स्थिर रहे, प्रभु के साथ स्थिर रहे, सच्चाई पर स्थिर रहे, ईमानदारी पर स्थिर रहे, बेईमानी पर नहीं। इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम केवल हाँ की बात करें, ना कि नहीं। यदि किसी को आपने प्रॉमिस किया है तो उस बात को पूरा करना है। यदि आपने किसी के विरोध में कुछ कहा है तो उससे क्षमा मांगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर जानता हमारे मन को, परमेश्वर जानता हमारे मन को। प्रियो, हम किसी से छुपा सकते हैं, मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से हम कभी नहीं छुपा सकते। इसलिए हमारे मन की बात को जानता है, मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, वो इस बात को जानता है। इसलिए वो कहता है और नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा है, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, दोनों नहीं पाए जाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमोथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे।
जो प्रचार हम करते हैं उसमें केवल एक ही बात होती है, सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। जब आप सच्चाई को लेकर चलते हैं तो केवल सच्चाई आपके पास हो। जो आपने बोला है उस पर आप टिके रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे और आप केवल हाँ में स्थिर रहे ताकि गलत चीजों से आप बचे रहें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।